चलिए बुआ ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन को किया जाए, बताइएगा, पढ़िएगा। क्या बोला जा रहा है बुआ? बोला जा रहा है एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगी। वह कितना बुआ? 7.7 रुपये पर वस्तु के दर से 2200 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। अच्छा, 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ प्रतिशत 20% होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है बुआ? एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। देखिए बुआ, आप सोचिए, आप वस्तु बनाने वाला कंपनी है, तो आपको पता है कि आपके पास कितना वस्तु खराब होगा। इसने क्या बोला? 12% बेकार मिलेगा। तो बढ़िया वस्तु कितना मिलेगा? अरे कितना परसेंट? दुनिया में कोई भी काम, कोई भी चीज 100%, तो 12% खराब, तो बढ़िया कितना? 88%। और एक वस्तु का कितना रुपया? 7.5 रुपया। और उसमें प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 20% का। फ्रैक्शन मान 1/5। इसका अर्थ हो गया 6/5। 5 की वस्तु खरीद में तो 6 में वो बेचेगा, है ना? यही ना बोला है? तो सीपी निकालना है तो सुनोगे, टोटल 22,000 वस्तु है बाबा। कितना वस्तु है? उसमें से 12% बेकार चल जाएगा। तो बढ़िया वस्तु कितना? 88% दे दे कि बट्टा में 100 कर दे? बट्टा में 100। और एक वस्तु पे पैसा कितना बाबा? 7.5 रुपया। ये लिया है, ये एसपी किया, वस्तु को बेच दिया। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो बताओगे 6 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा? जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर, 5 को कहाँ भेज देंगे? ऊपर भेज दीजिए। तो 6 कहाँ? नीचे। ये हो गया 22,000 वस्तु का क्या हुआ? क्रय मूल्य। आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, क्या करेंगे? 22,000 से बहुआ भाग दे देंगे। तब 22,000 से 22,000 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये दशमलव उड़ेगा, 0 ये कट जाएगा। 25 या 75 इसको ले डूबेगा। 25 चौके 100, इस 4 चौके कितना होता है? अच्छा 22 होगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है बुआ। 5 दूनी 10, ये कटेगा 11, 3 दूनी 6, पूरे कट गया। 11/2 तो कितना हो जाएगा? 5.5 रुपये। आंसर कौन होगा? लगा क्वेश्चन भारी है? नहीं, क्वेश्चन देखने में नहीं लग रहा कि भारी है, लेकिन केवल आपको यही देखना है कि हमको निकालना किसको? सीपी। तो सीपी को ऊपर रखेंगे, एसपी निकालना रहता तो एसपी को ऊपर रखते, ठीक है। कोई समस्या है तो बताएंगे। और इधर से बउआ कहाँ सब लोग गायब हो गई? घर चली गई तो? अच्छा, हाँ, आप ऑर्डर कितना वस्तु का लिए? 22,000। एक वस्तु का निकालना है तो 22,000 का सीपी आएगा। आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो 22,000 से भाग दे तो एक वस्तु का आ गया। हाँ, पूरा टोटल का निकलेगा। हाँ, पूरा टोटल 22,000 का निकलेगा। 22,000 वस्तु का विक्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। आपको निकालना है क्रय मूल्य। अरे सुनो, ध्यान दोगे बउआ? अरे उतार लिया ना? आप इस क्वेश्चन में एक बात मुझे बताइए। देखिए, क्वेश्चन को आपको समझना है, इसकी भावनाओं को समझना है, ठीक है। ये भावना कौन है जी? ये भावनाओं को समझना है। क्या हुआ? अरे 22,000 वस्तु का ऑर्डर लिया है, आप पूछ दिया एक वस्तु का, तो कोई दिक्कत है? हम एक ही वस्तु का कैलकुलेट करेंगे, एक वस्तु का ही कैलकुलेट करेंगे। हम क्या बोले? आप रियल मान लेंगे तो फंसेंगे आप। और एक ही वस्तु का पूछा है तो डायरेक्ट एक ही वस्तु का निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए 12% वस्तु बेकार हो जाएगा तो बढ़िया वस्तु कितना? 88%। तो 88 बटा क्या?
100। तो नीचे में टोटल वस्तु अगर 100 होगा तो 100 में से 88 वस्तु बढ़िया, 12 वस्तु खराब। कोई दिक्कत? तो एक वस्तु का ये आ गया टोटल, मान लीजिए कि 88% खराब, मतलब बढ़िया वस्तु है। बोला एक वस्तु का कीमत कितना? तो इतना वस्तु है तो कितना हो जाएगा? ये बेच दिया वस्तु को, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य हुआ है तो लाभ कितने का हुआ है? 20%। तो 1/5 कितना हो गया? 6/5। ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ। बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कौन होता है? नीचे में होता है। तो 5 को ऊपर कर देंगे और 6 को नीचे, हट जाएगा, ठीक है। बोलोगे 0 से 0 कट जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 11, 5 दूनी 10, 11/2 कितना हो जाएगा? 5.5 रुपये। समझे? 22,000 का कोई यूज नहीं है, आप कर सकते। फिर भाग दे दिए, नहीं देखे पिछला क्वेश्चन में, तो कट कर क्या आया? 1 आ गया। आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आंसर सेम आना है, क्योंकि फाइनली मुझे एक वस्तु का पूछा है, ठीक है। तो 2 से गुना कर देते, 11 रुपया है। 5.5 में 2 से गुना करें कितना होगा? तो एक वस्तु का, अरे दुनिया में एक चीज़ का मान निकल जाए, सब का निकाल दे। समझे? बोले एक दिन में क्या रोटी खाते हैं? तब बोलिएगा 7.5 रोटी, ठीक है। तो आप पूछेगा, पता है आपसे कोई पूछ रहा है कि एक दिन में कितना रोटी खाते हैं, तो आप क्या करें कि 7 दिन में हम जो है 7 दिन में मान लीजिए खाते हैं कि कितना? 26.5 रोटी खाते हैं। अब बताइए तो क्या बोलेगा कि 40 दिन में कितना खाते हैं? दिमाग घूमेगा, तो दिमाग घूमेगा ना। लेकिन अगर एक दिन का ज्ञान रहेगा कि एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, तो कुछ पूछ के देखे। 10 दिन का पूछेगा 50 हो जाएगा, और 20 दिन का पूछेगा 100 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितना रोटी खाते हैं, तो आप बोलिएगा 7 दिन में 18.5 रोटी खाते हैं। तो मामला गड़बड़ है। तो सबसे पहले किसका निकालना होगा? एक दिन का, तब जाकर सब निकल जाएगा। तो एक दिन का निकल गया आपका। एक वस्तु का कितना? आप 100 वस्तु का पूछेगा, 100 से गुना कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? 550 हो जाएगा। जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन कौन बताएंगे इस क्वेश्चन को? आज अच्छा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। बोला जा रहा है, कोई पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? कोई बच्चे, कोई पढ़िए। हाँ पढ़िए। एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ है। बस जैसे बोला जा, अरे बैठ गया, जैसे बोला जा रहा है वैसे लिख देना, ठीक है। बोला एक आदमी एक किताब 9% लाभ पे, तो बोलोगे 9B हो जाएगा। 20 से क्या? बुक। अरे लाभ मतलब क्या? प्लस देना, हानि मतलब माइनस देना। कुछ ना लिखेंगे तब लाभ क्या हानि? लाभ। अरे प्लस होता है ना, आप जानते हैं। बोला एक आदमी एक किताब को 9% लाभ पे, तो 9% 9B हो गया, ठीक है। बोला तो तब पेन को कितना? 13% पेन को क्या करता है वो? 13p% पे बेच देता है। कितना रुपए हो गया? कुछ नहीं बोला है। मान लीजिए 100 रुपये लाभ कमाया होगा, है ना? 100 रुपये लाभ कमाया होगा। अब बोला बेचे अगर वह किताब को 13% लाभ पे, मतलब अब क्या कर दिया हुआ? किताब को 13% पे कर दिया, और पेन को कितना? 9% पेन को कर दिया। तो क्या होता है? पहले से 80 रुपये ज़्यादा। पहले मिल रहा था 100 रुपया, अब कितना? 80 रुपये ज़्यादा। इसको सॉल्व कर लेंगे। कौन करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से आप बच्चे हैं नहीं कि इक्वेशन नंबर 1 लिखे, 2 लिखे, फिर क्रम से घटाए। हम डायरेक्ट कर ले। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए। तो आप इसको घटा रहे थे, ई माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा। ई क्यों? ई बड़ा था, x + 80 था, यहाँ x था, ठीक है, इसीलिए ऊपर वाला घटा है। तो बोलोगे 13 में से 9 जाए कितना? 4B%, ठीक है बउआ। बताओगे ई क्या? 9 में से 13 जाएगा -4p। ध्यान से समझोगे। इसमें से ई जाएगा तो x में से x जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 80। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, कॉमन हो जाएगा। 4/100 b - p बराबर में क्या? 80। ये हो जाएगा। 2 बार में 100 उधर चल जाएगा तो क्या होगा? b - p कितना होगा? 2000
बोला दोनों का अंतर 2000 रुपया, और दोनों का क्या हुआ खरीदता कितना में, दोनों का वह अगर वह दोनों को 20,000 में खरीदता, मतलब B प्लस P बराबर कितना 20,000 रुपया। सुनोगे समझोगे, अब फिर सॉल्व करोगे तो बउआ आप मुझे बताएंगे P में से P कट जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस वाला P और प्लस वाला P कट जाएगा, B क्या को B 2 को, और 20,000 और 2,000 22,000, तो 2B के मान 22,000, तो एगो B के मान कितना 11,000, तो B का मान 11,000। यहाँ से सब बच्चा कन्फ्यूज ना किए, और B प्लस B का मान 20,000, तो एगो के मान मतलब दोनों मिला के 20, तो एगो 11, तो एगो कितना 9,000, तो आंसर कौन होगा ए नंबर। बुझाया कि नहीं बुझाया, एकदम देसी भाषा में समझा दिए, बाकी बात आपकी इच्छा है, इसको ऐसे ही बनाना है। 2-3 वैरायटी इसमें पूछा जाता है, 2-3 वैरायटी काट दीजिए, तुम बच्चा हो, मन मन में काटो यार। हाँ माने माने तो माने माने में काटे तब न हुआ यार, ऊपरे गुना करके काटो तो हो गया। नम्मा वाला मेथड 9th 10th वाला 7th 8th पे अभी वाला स्मार्ट तरीका लगाइए, नॉर्मल डाटा कभी कभी नहीं रहता है, हार्ड भी रहेगा। कौन कौन पटना में ही रह रहे हैं और कौन कौन घर जा रहे हैं? अच्छा, पटना में रहने वाला आदमी कितने लोग हैं? अच्छा इतने लोग हैं, अच्छा ठीक है, हम मिलते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे ऑनलाइन में, सही बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बुआ, उतार लिए हैं। इसको समझाने की ज़रूरत है क्या? नॉर्मल क्वेश्चन था, जो बोला हम वही किए हैं, है ना। मुझे नहीं लगता है कि समझाने की ज़रूरत है। बुआ समझाने की ज़रूरत है क्या? अरे बोलो, अब ये सब क्वेश्चन आना चाहिए थोड़ा सा। चलिए बुआ आगे बढ़। हाँ कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ चिन्ह पा रहे ना। इतना बढ़िया समझा रहा है, ऐसे करके समझा रहे हैं कि लाइन भी खींचा हुआ है। तो ध्यान क्या रखता है, जो लिखता है क्या, लिखते रहोगे तो गड़बड़ा जाओगे, मामला गड़बड़ाएगा। देखिए एक आदमी एक किताब और पेन दोनों मिला के 25,000 हो गया। बाकी बात दिस डेट करोगे, सेम क्वेश्चन है, 80 रुपये वहाँ भी ज़्यादा था, यहाँ भी है, एकदम मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन में बन जाएगा। ठीक है, एक आदमी 2 साइकिल खरीदा, एगो साइकिल को ए मानोगे, एगो साइकिल को बी मानोगे। ठीक है, काम उतना ही करना है, एगो इधर कर देना, एगो उधर कर देना। ठीक है, काम उतना ही करना है। ई वाला बताओगे, ये नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा ये। 8 किताब 8P प्लस इतना बराबर 92, इतना बराबर 77, नहीं बनेगा। अरे देख लो भाई साहब, बनेगा या नहीं बनेगा कि बता दे। अरे 8B प्लस 5P बराबर में 92 रुपया, फिर 5B प्लस में 8P बराबर 77। तो इसको सॉल्व करने नहीं जानते हैं। P का मान निकलेगा, B का मान निकलेगा, तो 3 गो में जब B का मान निकलेगा तो 3 में गुना करेंगे, और P का मान निकलेगा 2 में गुना करके जोड़ देंगे, पता चलेगा 35 कितना रुपया आ गया। जितना आएगा उतना आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। पढ़िए, क्या बोला गया, पढ़िए।
अरे पीछे दिक्कत नहीं ना जी कि बताना होगा, सोच क्या रहे हो बोलो। ठीक है, बाकी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बोला गया पवन के पास 2 बल्ले और 1 गेंद है, बॉल की कीमत 96 रुपया है। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत क्या है? पहले दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम धन प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत, अरे अब समझे हो क्वेश्चन, नहीं समझे हो? एक गेंद है और 2 बल्ला है। अरे एक गेंद है, बोलो कस के, एक गेंद है, गेंद का कीमत 96 रुपये, बल्ला का कीमत मुझे नहीं पता है ना। ए और बी मान लेंगे बल्ला। बोला था अगर बल्ला को पहले बल्ले के साथ गेंद को बेचोगे तो दूसरे बल्ले का दुगना धन प्राप्त होगा। यदि तुम ऐसा करते कि दूसरे बल्ले के साथ पहला मतलब गेंद को बेचते हो तो पहले मतलब बल्ले के कीमत से 306 रुपया कम धन प्राप्त होगा, यही बोला है ना। कहने का इसका अर्थ हुआ बल्ला का नाम क्या मानिए, ए और बी मान लीजिए, 2 बल्ला है तो ए पहला बल्ले के साथ अगर गेंद बेचोगे तो गेंद 96 रुपया का है। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया दुगना धन प्राप्त करोगे, दूसरे बल्ले का दुगना धन प्राप्त करोगे। बोला जाता है, देखिएगा गौर से, अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले के कीमत का दुगना धन प्राप्त होता है। तो हो गया 2 भी हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद बोलता है परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो दूसरा बल्ला का नाम बी है और गेंद को बेच दिया गया है तो पहले बल्ले के धन से, अरे पहले बल्ले का नाम है ए, इससे कितना कम? 306 रुपये कम धन प्राप्त करता है। हो गया, कम मतलब माइनस करना, पहले बल्ले का कीमत मतलब ए का मान निकालना। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। तो बाबा ये बी वाला है, बी का मान यहाँ रख दीजिए, काम बन जाएगा। 2b का मान इतना, तो एक बी का मान कितना मतलब सिंगल बी, तो 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, a/2 96/2 करेंगे कितना होगा? 48 हो जाएगा b का मान। तो b का मान उठा के यहाँ रख दे, जहाँ जहाँ b है, देखिए यही है ना जी, इस इक्वेशन से यहाँ रख दे। b का मान कितना रखेंगे? a/2 प्लस में 48 प्लस में 96 बराबर में a - 306। ई जाएगा इधर, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 6 6 12 12 और 8 कितना? 20 हो जाएगा। ठीक है, लिख देना, लिख देते हैं। अब बोलोगे ई जाएगा 20 हो जाएगा, 9 4 बोलोगे 9 4 13 और 1 कितना? 13 और 2 15 450। इधर जाएगा a - a/2, इधर उधर कीजिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो a/2 और a/2 बराबर 450, तो a बराबर में कितना? 900। तो पहला बल्ला की कीमत कितना हुआ? 900 है। नहीं समझे कैलकुलेशन? आया ना समझ में? अरे इसमें से घटेगा 2 में से, अरे पूरा में से ये 1 है, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, आधा के मान 450, तो पूरा के मान कितना? 900। पूरा के मान कितना? 900 हो गया। अभी सब सीखना है। वीआईपी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये सब मतलब क्वेश्चन की कलेक्शन बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। घर जाके क्या कीजिएगा? सर जिनसे बरसों से नहीं मिल रहे थे उनसे मिलेंगे, हैं? सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े। कोई समस्या है तो बताएंगे बुआ, कोई दिक्कत है ना? अरे सब कैलकुलेशन है यार, खाली क्वेश्चन पढ़ोगे बन जाएगा, समझ रहे ना? अर्थमेटिक केवल अर्थ निकालना है, क्वेश्चन पढ़ोगे बन जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करना है वही चीज़ आपको सिखा रहे हैं। हाँ ये बताओगे
वही क्वेश्चन है, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे वहाँ। एक बार फिर से बता देते हैं जिनको दिक्कत हो रही है वहाँ पे। चलिए क्या बोला है, अजय एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 5% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये का लाभ कमाता है। अरे अजय बोलेंगे बाबा किताब पेन को कितना परसेंट, 5% हानि पे, पेन को आगे बोलोगे किताब को 15% लाभ पे, तो कितना परसेंट का, 7 रुपया लाभ कमाता। ठीक है, प्लस में 7। बोला अगर पेन को 5% लाभ, मतलब पेन पे बुआ 5% लाभ कर दे, बोलोगे आगे बढ़ोगे। बोला है किताब को 10% लाभ कर दे, किताबों को 10% लाभ, किताब पर भी 10% लाभ कर दे, तो क्या होता है, 6 रुपया ज़्यादा कर, कल समझाए थे क्या, पहले 7 कर रहा था, अभी 6 रुपया ज़्यादा था, कितना हो जाएगा, 7 6 13 रुपया, अभी 13 रुपया। तब वो आप जानते हैं कि ये तो और इजी है, माइनस और प्लस दोनों मिल गया, जोड़ेंगे तो अपने आप को कैंसिल कर लेगा। 15 और 10 कितना, 25, और परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 20 हो जाएगा। इधर 13 7 20 नहीं होगा, ये कटेगा, हाँ उधर जाएगा, तो b बराबर में कितना, 20 चौके 80 होगा। ठीक है, अब एक बार b का मान 80 आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को पढ़े थे कहाँ पे, कमीशन वाला क्वेश्चन में, याद कीजिए। एक बार एक क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़े, कमीशन वाला याद आया कि b का मान आया, तो जो a + b पूछा था 50 आया था, a का मान 40 आया, b का मान शायद 10 आया था, याद है। कोई पढ़ता है ये नहीं है तो बनाएगा कैसे, तभी सब क्वेश्चन दोबारा बताना पड़ेगा। तो b का मान यहाँ रखेंगे बउआ, या किसी में भी रख दे, यहीं रखिए, यहाँ ईजी है ना। तो बोलोगे 80 × 10 800 का परसेंट, तो 8 हो जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 होगा, 5 से 5 कटेगा p, और परसेंट वाला नीचे में 100 उधर जाएगा, तो 100 p बराबर में क्या हो जाएगा, 100। कौन आंसर हो जाएगा ये, आप जो सोच रहे हैं कैसे हुआ है, अरे वो पढ़ोगे तब ना यार। ये 80 को यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बता रहे बउआ, सीखोगे, यहाँ बता रहे 5/100 p। अब क्या कि b का मान यहाँ रख दिए, बोलोगे 10 × 80, और b परसेंट, तो परसेंट हटेगा बट्टा में 100, ये कितना होगा 13, ये 0 से 0 डबल 0 से कट गया, तो ये 8 उधर जाएगा, तो 13 में से 8 या कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 से 5 कट गया, 100 से उधर जाएगा तो 100। बोलोगे सर ये कटा तो 0 ना बचा, अरे कटता तो 1 बचता है, घटता है तब 0 होता है। ठीक है, कटता है तो 1, ठीक तर ले। हम इसीलिए बोले कि परसेंटेज को कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको आपका सिलेबस ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। टेस्ट होने वाला है कल, आपका 10 बजे से टेस्ट होगा, ठीक है, और उसमें पहला प्राइज साइकिल रहेगा। कल या परसों रख देते हैं, परसों संडे है, क्या बोले, तो जो आएगा वो लेगा, देख लेते हैं। क्या करें, अभी रख दे, कब रख दे, क्या बोले, छठ के बाद, तो लगले छठ के बाद 8 मतलब 7 को रख देते, 7 या 6 को रख देते, ध्यान रखेंगे तो रिवीजन करके आएंगे। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जहाँ तक पढ़ाए वहाँ तक कॉपी लेके, हाँ दोनों उतार लेंगे, वो दोनों रिवीजन करके आएंगे। इसका टेस्ट होने के बाद उसका टेस्ट होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे मतलब मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन जो पीछे छूटा हुआ है, नहीं बना है, हमसे पूछ लीजिए। बोलिए बुआ, आगे बढ़े। जो छूटा हुआ वो हमसे पूछ, या हम डाल देंगे यूट्यूब पे कल वीडियो, या आज वीडियो बनाकर डाल देंगे। ये बनेगा। ये देखिए, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। सुनोगे कैसे इंपॉर्टेंट है, डाटा इसमें हार्ड कर दिया है, आपको परेशानी होगी बनाने में, तो ये क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। सुनोगे ध्यान से। बोला एक आदमी एक मैच 12% हानि पे, बोलोगे बुआ 12% हानि पे कौन है, मेज है। आगे पढ़ोगे,
एक किताब को 9% लाभ पे, किताब को बउआ 19% है, तो कितना हुआ? 160 रुपये का लाभ कमाता। आगे बढ़ेंगे। अगर मेज को 12% लाभ पर बेचे, उसके बाद प्लस में माइनस में हानि पे बेचे तो 40 की हानि होगी, तो -40। इसमें नहीं, हमको लगा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा। ये तो इक्वेशन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, तो 19 में से 16 चल जाएगा, माइनस में 3 भी बराबर में 160 में से 40 चल जाएगा, 120 कर लेंगे आप। ठीक है, उतार लिए डाटा, आगे बढ़ते। ये नहीं, हमको लगा आगे वाला होगा, इसको तो अपने से बनाना था आपको, इसको अपने से बनाना था आपको। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जिनसे नहीं होगा या बता दे, इक्वेशन करा दे जी, नहीं ना, क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे एक बार। कोई बच्चे, एक बच्चे खड़े होकर पढ़ेंगे इसको। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, पढ़िए, खड़े हो जाइए बुआ, खड़े होइए, पढ़िए। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पे बेच 540 रुपये का लाभ कमाता है। तो क्या बोला गया है? मेज को 15% लाभ पे, है ना। तो बताओगे, सुनोगे बुआ, सारे बच्चे देखोगे इक्वेशन कैसे बनाता है, वहां मत देखिए, यहाँ देखिए बुआ। एक आदमी एक मेज को 15% क्या बोलूँ लाभ पे बेचता है, उसके बाद बुआ वो कुर्सी को 12% हानि पे, कुर्सी को क्या क्या बुआ 12%, चेयर को 12% हानि पे बेचा। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो गया? 540 रुपये का लाभ कमाया। आगे बढ़ेंगे। अगर वह मेज को 12% हानि पे तक कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, 15% लाभ पे बेचे चेयर को, तो क्या होगा? तो उसे कोई लाभ लाभ या हानि नहीं होगा, मतलब ये जीरो, ना तो लाभ होगा ना तो हानि, मतलब लाभ और हानि क्या हो गया? बराबर हो गया। अरे लाभ हानि क्या हो गया? बराबर। जीरो होने के मतलब क्या हो गया? लाभ हानि बराबर। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बुआ? तो एक बार इसको जोड़िए, क्या होगा? 15 में से 12 चल जाएगा। अच्छा, दोनों बराबर कर दे बुआ। आप जब दोनों बराबर करेंगे, एक बात बताते हैं, ये बीपीएससी का पैटर्न है, ठीक है। वहां पे डाटा बराबर करने में देता ही नहीं है, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा। आज से 2 साल पिछला क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी का, तो ये क्वेश्चन जरूर रहता है। यहाँ पे रहेगा 998, 778, ऐसे रहेगा। तो आप कितना से गुना करोगे, दोनों को बराबर करोगे, तो ऐसे छोड़ दोगे। तो तरीका अलग सिखा रहे। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो 2 तरीका लगेगा। क्या? तो पहले एक बार जोड़ दीजिएगा, ठीक है, पहले एक बार जोड़ दीजिएगा। तो 15 में से 12 घट गया, कितना? बच्चे इधर देखोगे, लिखोगे, गड़बड़ा जाओगे। यहाँ देखिए, टाइम देंगे हम, बोलोगे अरे इसमें से जोड़ोगे तो घटेगा नहीं, माइनस वाला है, तो कितना बचेगा? 3। फिर इसको जोड़ोगे तो 15 में से 12 घटेगा, तो बोलोगे ये भी 3 बचेगा, तो 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो अब कॉमन हो जाएगा बट्टा में 100, तो यहाँ क्या बचा? m प्लस में क्या? c। यहाँ से जोड़ोगे, ई कट जाएगा, कितने बार में? 180। 100 उधर चला जाता है, m प्लस c क्या आ गया? 18,000। एक बार जोड़ा, एक बार घटा, इक्वेशन ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। एक बार घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो बउआ बताओगे ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो एक बार बताओ, ये घटाओगे तो प्लस हो गया, तो 12 और प्लस 15 कितना? 27। ये माइनस में फिर माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस 27। तो 27 क्या बउआ? कॉमन। 27 अरे 27 दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा? कॉमन। तो m माइनस c हो गया बउआ। उधर क्या बचा? 540। इस 27 दूनी 54, ठीक है, ठीक है। m माइनस c कितना हो जाएगा? 2000 रुपये।
क्या दोनों इक्वेशन नहीं बनेगा? m प्लस सी का मान 18,000, m माइनस सी का मान 2,000। दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, अब फिर से छोड़ेंगे, सी सी कट जाएगा, mm 2m बराबर में 20,000, तो m बराबर में 10,000, तो c बराबर में यहाँ रखेंगे 8,000 रुपया। एक बार उतारेंगे फिर से समझाते हैं। क्या बोले? आप गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको तरीका सीखना है, अलग तरीका। बउआ नहीं बुझाया? अच्छा कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं। बउआ आप डायरेक्ट आ गई है, मतलब ये लेवल पूरा हाई हो गया है, बात समझ रही ना? थोड़ा बेसिक कमज़ोर है आपका, तो दिक्कत नहीं है, आप केवल समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसा बता रहे हैं जो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, केवल कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन आप समझ जा रहे हैं। ये सब इक्वेशन आपको नंबर सिस्टम वगैरह हम सिखा देंगे। चार बजे से स्टार्ट होगा, छठ के बाद 8 नवंबर से न्यू बैच है। गांव से एक एक बच्चा जो है कम से कम 2-2, 3-3 को पकड़ कर लेकर आएंगे, ठीक है? अरे शाम में लाकर उस आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? इतना धीरे बोले कैसे काम चलेगा? अब अच्छा लगेगा, इसको बता रहे हैं। जब थोड़ा लगे कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा एक काम करना है। उतार लिए सारे बच्चे? ठीक। एक बच्चे से हम पूछते हैं एक बात, अगर जो उतार लिए, सारे बच्चे उतार लिए हैं, तो हम इसको मिटा रहे हैं। सभी बच्चे बोलेंगे उसके साथ में। सर इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे? अरे ना, हम क्या बोले, इक्वेशन सिखा रहे कैसे बनाया जाता है। सभी बच्चा बोलेंगे। एक लाइन बड़ा प्यारा लाइन बोला गया है, अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे लाभ हानि नहीं होगा। मतलब कोई लाभ हानि नहीं होगा। इसका अर्थ कौन बताएंगे? आप बताइए बउआ। कोई लाभ हानि नहीं होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेज को भी बेचा और क्या, सबको बोलोगे बउआ, मेज को भी बेचा और चेयर को भी बेचा, कुर्सी को भी बेचा, तो कोई लाभ हानि नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो दोनों बराबर हुआ। अरे इसमें बोला गया है, क्या बोला गया? अगर वह मेज को, अगर वह, देखिए बोला गया है, अगर वह कहा गया, अगर वह मेज को 12% हानि, ठीक है, और क्या हुआ, कुर्सी को कितना 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मेज पे कमाए गए लाभ कितना है? 15%। अच्छा, मेज पे कमाए गए 12% के हानि, वो बराबर हो जाएगा किसका बउआ? 15% कमाया गया किसका? चेयर पे। नहीं समझे? एक बात और बता देते, अभी जो लाइन लिखे हैं वहाँ लिखे थे -12% मेज और प्लस में क्या 15% सी बराबर में 0। तो ई माइनस में 0 को उधार जाएगा तो प्लस होगा, तो बराबर हुआ। तो ऐसे बराबर इसको माइनस को ऐसे उठा के करे, या ऐसे सोच ले कि इस पे हानि उस पे लाभ, तो दोनों क्या होता है? बराबर। ना लाभ ना हानि, तो क्या हो गया? बराबर हुआ है। अब क्वेश्चन बन गया एकदम एक लाइन में। सुनोगे बुआ, ई कट ये जाएगा, ई वाला कटेगा, इसको काटिए तो बुआ कितना? 3 का टेबल से काटेंगे 5 आएगा, ये 4 आएगा। m/c आ गया कितना बुआ? 5/4। मेज का क्रय मूल्य CP 5 रुपया और चेयर का CP 4 रुपया। तो मामला गड़बड़ाएगा कब? जब परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो अपने मन से बैठा दीजिए, है ना। आप क्वेश्चन शुरुआत से पढ़िए। बोला गया एक आदमी एक मेज को 15% लाभ, तारे मेज पे 15% लाभ, तब मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। तो इसका 15% लाभ, तो कितना लाभ?
75 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है बुआ। और क्या बोला जाता है, कुर्सी पर 12% की हानि, इस पे 12% की हानि कर दीजिए। बोलेगे 12 चौके 48, तो माइनस 48, अरे 48 माइनस 48 होगा ना, ये क्या हुआ 15% का लाभ हुआ था। बोलोगे 75 रुपये कमाया, 48 रुपये का हानि किया, तो कितना रुपया आया, लाभ कितना रुपये का हुआ, अरे बोलो 27। और क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपये का लाभ है, तो 27 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 540 था, 1 यूनिट 20। तो किसका पूछा है, कुर्सी तथा मेज, तो चेयर का है कितना हुआ, बोलोगे 4 है, 40 जी 400 है, तो 1 का मान 20, तो 400 का मान कितना हुआ 8000 रुपया। ठीक है, 1 का मान 5, तो 1 का मान 20, तो 500 का मान मारेंगे गधा का 1 का 10,000। कौन होगा आंसर, उल्टा पुल्टा पूछ दिया। फ्रैक्शन मान से भी नहीं समझ में आया बुआ, अच्छा ठीक है, फ्रैक्शन मान से करेंगे, आप लोग ध्यान नहीं दिए थे। नहीं बुझाया, आया। जब ना लाभ ना हानि बोला जाए और एक पे हानि हो चुका है और उतना ही का क्या हुआ, मतलब एक पे हानि हुआ है और दूसरे पे लाभ हुआ, और बोल दिया ना लाभ या ना हानि हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ है, दोनों बराबर होगा, लाभ और हानि दोनों बराबर हो जाएगा, जितना का लाभ उतना का हानि। अच्छा इसको उतार लीजिए, उतार लिए, दूसरा क्वेश्चन पे बता देते हैं। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन हम लिए हैं। इस क्वेश्चन को तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन को बिना बेसिक से आप मतलब बेसिक से नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे सर, हाँ हम क्या बोले कि सारे मेथड पढ़ना है, क्योंकि बउआ देखिए यहाँ इधर देखिए, 13 भी कर लीजिएगा, 9 भी कर लीजिएगा, लेकिन 16.5 भी कैसे करेंगे, है ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे आप काटेंगे, कैसे गुना करेंगे, तब यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाते हैं, ये वाला। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, पढ़िए तो पढ़िए बुआ, आप ही पढ़िए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, और 1060 लाख कमाता है, ठीक है, परंतु अगर किताब को 16/2/3 हाँ, वह मेज को 11/1/9 हाँ, हानि पर बेचता, तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होता, मतलब क्या बराबर। इस लाइन का मतलब हो गया ये दोनों बराबर हुआ है। तो बोलोगे यहाँ से इसी लाइन को पकड़ना था मुझे, क्या बोला गया है, किताब को 16/2/3% लाभ पे, तो किताब का 16/2/3% का फ्रैक्शन मान 1/6 बुक पे, ठीक है। और क्या बोला गया, 11/1/9% की हानि किस पे, अरे मेज पे, तो 1/9 मेज पे, कोई लाभ हानि नहीं हुआ, तो क्या होगा बराबर होगा। तो B/M क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलोगे, सही है, क्यों, ये 6 ऊपर जाएगा, 6/9, तो 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कोई दिक्कत है ना। अपने मन से अब 2 जीरो बैठा देंगे, क्यों सर, क्योंकि पहला लाइन को भी तो पढ़ना है। तो बोला गया है आदमी किताब और मेज को कितना हुआ, किताब पे 13%, तब किताब है कितना, किताब का क्रय मूल्य 200 और मेज का क्रय मूल्य 300, तो इसका 13% लाभ कमाओगे, तो 13 दूनी 26 रुपये लाभ, और इस पर हुआ 9% का लाभ, तो इस पर 9% का, तो 9 तिया 27, टोटल लाभ कितना 27 और 26, अरे लाभ है ना हुआ जी, अरे प्लस माइनस कहीं है क्या, दोनों लाभ हुआ है, दोनों लाभ हुआ, तो 26 रुपये और 27 रुपये कितना का लाभ, 53 रुपये का लाभ हुआ। और क्वेश्चन के अनुसार बोला 1060 रुपये का लाभ हुआ है, तो 1 यूनिट के मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो किसका पूछा हुआ, किताब का पूछा, तो 1 का मान 20, तो किताब 20, 200 का मान कितना 4000, मेज का कितना 6000, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बुआ, सी नंबर हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा बुआ, कोई समस्या है तो बोलेंगे।
एक बार उतार लेंगे। एक रूल लगाने में ये लाभ और हानि हाँ बराबर होना चाहिए। हाँ एक वो अपने को पता चल जाएगा। आप एक क्वेश्चन को 3 बार करेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बता देगा क्या करना है। इससे भी पुल नहीं बनेगा, पाछे वाला बनेगा, चलता है। तो बनेगा पीछे वाला से बनेगा, लेकिन पीछे वाला से क्या होगा? इससे पीछे बना नहीं, उसमें लाभ हानि बराबर हुआ ही नहीं तो कैसे आप बना देंगे? वही ठीक है ना, इसलिए हाथ लगेगा। नियम एक कैसे आप कर देंगे? टाइप अलग है, सारा कुछ अलग है। लेवल बता तो रहे कि फ्रैक्शन मान दिया, अब करके देखिए पीछे वाला मेथड से नहीं बनेगा, क्वेश्चन हिलेगा ही, टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए लाभ हानि को जब बराबर किया जाए तो डायरेक्ट फ्रैक्शन मान के यूज कीजिए, क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, सब बच्चा टेंशन में। बउआ टेंशन में नहीं, कोई दिक्कत है ना बउआ? आपको दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलेंगे। आप बगल वाले आप बोलेंगे दिक्कत है नहीं ना? 2-3 बार आप करके आएंगे घर से बउआ, आप टेंशन मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन फिर से करवाएंगे हम। अभी ना करेंगे इसके चक्कर में पढ़वे ना करेंगे। अभी आएगा CI SI आएगा, फिर रेशियो आएगा, ढेर पढ़ना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे चैप्टर भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप जुड़े हैं, आगे बढ़े। आप इतना स्लो क्यों उतारती हैं? जल्दी से उतारिए। आप एक मोबाइल रखा कीजिए, खींच लीजिए फोटो, ठीक है? हाँ सबसे बढ़िया रहेगा। रूम पे जाके आपको उतारते रहना, 2-3 दिन में आपका प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है? क्या हुआ? हाँ वीडियो भी मिल जाएगा, यहाँ से भी कर सकती हैं आप। सही है, कर दे। ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव है बुआ, इसको पढ़ेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसीलिए हम दिए। बोला गया है एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% बट्टा देती है, मतलब डिस्काउंट देती है, छूट देती है, और बोला गया 19% लाभ कमाता है। तो आप मुझे बताएंगे CP और MP का रेशियो आपसे पूछेंगे। क्या CP क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 15% छूट दिया था, कितना? 85। बताएंगे 19% लाभ कमाया था, कितना? 119। तो आपको नहीं लगता है कि कटेगा? तो कटेगा 17 पचे 85, और ये 17 पचे 85, 17 7 19। अपने मन से 2 0 लगा दीजिए। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये दिया था अपना, लेकिन हम इसको अपना बना लिए। जब अपना बन गया तो बताइए कोई दिक्कत होगा? चलिए आगे बढ़िए। तो क्या करना है बुआ? अगर निर्माण की लागत किसको बोलता है? अरे मैन्युफैक्चर जो कर रहा है, बना रहा है, तो मतलब CP है ना, कॉस्ट प्राइस को ही निर्माण की लागत कहते हैं, ठीक है? 12% बढ़ा दीजिए तो बताओगे 500 में 12% बढ़ाओगे तो 12 पंचे 60, तो 560 रुपया हो जाएगा बढ़कर। आगे बोला गया है, क्या बोला जा रहा है बुआ? अंकित मूल्य में भी 10% बढ़ाया गया, तो अंकित मूल्य यही है ना, तो 10% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 70 बढ़ेगा तो 770। बोला जाता अब डिस्काउंट हम में कितना देंगे? 19% ना देकर 15% देंगे। तो डिस्काउंट आप 15% दीजिए, डिस्काउंट इसी पे देते हैं ना, तो इसका 15% कितना होगा कौन बताएंगे? अरे 15 पक्का परफेक्ट मान आएगा। देखिए बुआ, डिस्काउंट 15% का मिल गया तो कितना परसेंट लेगा? 85%। 85 इसको काट देंगे 0 से 0 है। आप 85 गुना 77 कर लेंगे, काटेंगे फिर भाग देना पड़ेगा। 5 से काट दे 17, और ये 2 फिर 2 से भाग देना पड़ेगा। 17 सत्ती कितना होता है? 119 के 9, बाकी हाथ में 11, फिर 17 सत्ती 119, 119 और 11 करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 0 हो जाएगा, और कितना होगा? 19 में 1 जोड़े तो 20, कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलेंगे।
ठीक है। अब फिर 2 से भाग देंगे, है ना, कितना हो जाएगा 6 5 4 5, सही बोला था, ठीक है। दशमलव होगा यहाँ पे कितना होगा 6 5 4 0 इतना रुपये डिस्काउंट होने के बाद। तो 560 रुपये के वस्तु बताओगे 654 रुपया 50 पैसा मिल रहा था, कितना का प्रॉफिट हुआ है जल्दी से बोलेंगे। अरे इसको घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। ये 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, 94 रुपये 50 पैसा का लाभ हुआ है। 560 पे परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है बउआ। इसको काटेंगे, ये दशमलव है, ये उड़ेगा, इसको ले डूबेगा, इस कट जाएगा। अब कितना से काटेंगे 7 से काट देंगे, 8 7 56, इस 7 से कटेगा, जल्दी से बोलेंगे 7 21 7 हो जाएगा कितना बउआ, तो 7 21 135, तो हो जाएगा 135 बटा में 8, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बोलेंगे, इसको करेंगे 16.7/8%। अब कहेंगे सर इतना टाइम अभी आपको लग रहा है, हम तो तुरंत बना देंगे इसको, ठीक है। आपको जो है करना है, इसमें और तरीका लगेगा, लेकिन आपके क्लास समाप्त हो जाने के बाद हम दूसरा तरीका बताएंगे। आपको अभी बेसिक से करना है बाबा, एक क्वेश्चन को हम बार बार कर रहे हैं, 3 बार बनाना है, क्योंकि आप अभी फाउंडेशन में आए हैं, आपको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी टारगेट करेंगे तो एकदम गड़बड़ा जाएंगे। क्वेश्चन को ये नहीं कि सर इतना कर दिए, बाप रे इतना करेंगे बाबा, यही हालत खराब हो जाता है। इसी क्वेश्चन पे आपको सुनिएगा, करेंगे तो बेहतर मार्क्स मिलेगा। दो तारीख को आप लोग को क्या करना है, उससे पहले ना आना होगा जी, क्या 3 को? अच्छा आइए, जिनको 2 तारीख को आना होगा वो आइएगा, बाकी और 3 से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पिछला बैच में हम 2 तारीख कर दिए, तो ये भी 2 तारीख। सभी जगह कितने तारीख से कितने तारीख छुट्टी हुआ है? अच्छा आज से सब जगह बंद हो गया, वाह पूरा हट जा रहे हैं हम। चलिए बाबा, बढ़ जाए आगे। हाँ, इसको कौन बनाएंगे? एक बार बउआ देखिएगा, सुनिएगा, एसपी सेम वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक लाइन में बनेगा। आपको बताए थे कहाँ पे, परसेंटेज में, कि अगर एक वस्तु 10% बढ़ेगा और फिर पुनः उसको 10% घटाइएगा तो ऑल ओवर में -x² 100% का हमेशा क्या होगा, कमी होगा, हमेशा कमी होगा। उसी तरह से यहाँ भी है, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। कमी मतलब क्या, हानि होगा। बोला गया है एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ, वो घर को 10% हानि पर बेच दिया, तो दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है। मतलब क्या, बराबर है। 1-1 लाख मतलब क्या, 2 लाख आया लेकिन बराबर है। हानि ज्ञात करें, बताएंगे बउआ। अब क्या होगा, तो जब एसपी सेम रहे, सुनोगे, जब एसपी क्या रहे बउआ, सेम रहे, तो सुनोगे एक बार x% का एक वस्तु पे लाभ हुआ है और उसी तरह से x% का हानि होगा, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा वह हानि ही होगा, हमेशा लॉस ही होगा, हमेशा हानि होगा। और हमेशा हानि क्या होगा, -x² 100% का। इसको उतार लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा वह हानि होगा।
और जिनको डिटेल में पढ़ना है वो तो पहला वस्तु और दूसरा वस्तु लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाबा, यहाँ पे सीपी लिखेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे, फिर एसपी लिखेंगे। 10% का हानि, 10 में खरीदा, 1 रुपये का हानि 9 में बेच दिया, वैसे करके कर लेंगे। बुझा रहा रे हैं, बुझा रहा है कि नहीं? ये पूरा कर चुके हैं ये सब। ये 2 वस्तु 3 वस्तु तक माने थे हम लोग, 3 वस्तु तक माने थे ना बाबा। इसके बाद आइएगा तो आपका टाइट रहेगा, क्लास पूरा टाइट से होगा। कहने का मेरा ये अर्थ हो गया बुआ, ध्यान से सुनेंगे। आपका कॉपी भी चेक होगा गेट पे, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कॉपी भी चेक होगा कि आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, एक एक क्वेश्चन को 3 बार कर रहे या नहीं कर रहे। आप बेहतर करेंगे, रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा तो मेरा भी नाम होगा। उसके लिए क्या, मुझे भी मेहनत करना होगा, वहाँ पे डंडा लेके खड़ा रहना होगा। लड़की रहे या लड़का, बात समझ रहे? आप लोगों को भी पिटाई लगेगा, तो एक एक क्वेश्चन को कम से कम तो 3 बार करना है। कितने बार करना है? 3 बार करना है। बोलेंगे एक वस्तु को बेचे 20% का लाभ और दूसरे वस्तु को बेचे 20% का हानि, तो ऑल ओवर में क्या होगा? हानि होगा। कितने परसेंट का? 4% का। तो 20 का स्क्वायर 400, 100 कट जाएगा तो क्या होगा? 4%। 30% लाभ, 30% हानि, कितना? पक्का ना? तो वस्तु बिकेगा कितना में? 91% में। बोलोगे 10% लाभ, 10% हानि, कितना? 1% का ऑल ओवर में हानि, तो वस्तु बिकेगा कितना? 99% में। बाबा सुनेंगे गौर से। 10% का लाभ और 10% का हानि, तो ऑल ओवर में हानि कितना होगा? जल्दी से बोलोगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100%, तो कितना हो जाएगा? 1% का हानि होगा। तो वस्तु बिकेगा कितने में हुआ? 99% में। और वस्तु बिका कितना? 1 लाख, 2 लाख में। कितना में? 2 लाख में। तो 99% का मान 2 लाख, तो 1% का मान कितना? 2/99। यही तो पूछा। हानि है कितना? 1% हानि है, तो 2/99 लाख। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बढ़ जाएंगे। इस टाइप का जितना क्वेश्चन है सबको बना लेना है। आप जैसे आएंगे उधर से, घर से, असाइनमेंट वहाँ मिलेगा। कौन सा असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट? हाँ, अपने से बनाना है, होमवर्क वाला, जो कि प्री वाला और मेंस वाला दोनों क्वेश्चन रहेगा सीजीएल का, ठीक है। मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहे। इसको करेंगे बुआ। एक आदमी 2 टेलीविजन प्रत्येक को 2400 रुपए के हिसाब से बेचता है। अरे प्रत्येक को 2400, तो एसपी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अरे 2400 में बेचा है तो ठीक है, एसपी सेम। बोला पहले को 20% लाभ पे, दूसरे को 20% हानि पे, तो ऑल ओवर में कितना? 20 का स्क्वायर 400, मतलब हानि कितना का होगा? हानि हो जाएगा 4% का, -4, तो बेचा कितना में? 96% में। क्वेश्चन के अनुसार वो बेचा 24 कितना? 24 48,000 में। तो पूछा क्या हानि या लाभ ज्ञात करें? 4800। तो हानि कितना का हुआ? 4 का। तो 4 का मान निकालना है, तो इससे कितना में भाग देता? 4 का मान निकल जाएगा। 24 से भाग देंगे तो 4 का मान, इधर 24 से तो इधर भी 24 दूनी 48 दूस। नहीं समझे? अरे हम समझ रहे हैं। 1 का मान कितना? 1 का मान कितना? तो सर 4800/96 निकालना कितना है? 4 का मान, तो 4800/96 गुना 4, तो हो गया 24। देखिए 24 आया, अब 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 200 रुपया। 200 रुपये का क्या हुआ बाबा? हानि हुआ है। 200 का हानि हुआ है, 200 का हानि हुआ है।
आते के साथ स्टार्ट हो जाएगा SI, मतलब इस समाप्त होकर, ये समाप्त होगा, स्टार्ट हो जाएगा साधारण ब्याज। क्लास कोई मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो फिर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ के बाद। कोई दिक्कत हुआ? टेंशन में कोई नहीं ना है जी? ये कौन बनाएंगे? अरे एक मकान तथा दुकान को प्रत्येक को 1-1 लाख में बेचा था, कितना में बेच दिया? 2 लाख में। ऑल ओवर वस्तु को कितना में बेचा है? 2 लाख में बेचा। 20% हानि 20% लाभ, तो क्या होगा? 4% का हानि। अरे 4% का हानि, तो बेचेगा कितना में बाबा? 96%। मार क्वेश्चन के अनुसार 2 लाख में बेचा है, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो अरे 24 से भाग दे इधर, या 1% का मान कितना? तो 2/96। 4% का मान, क्योंकि हानि पूछा कुल सौदे में क्या हुआ, तो हानि हुआ है, तो हानि कितने का? 4% का, तो 2/96 और गुना में 4, तो ये हो जाएगा 24 और ये 12, तो 1/12। सब जानते हैं 1/12 का क्या हुआ है? लॉस की लाभ, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब लॉस होता है, माइनस का मतलब लॉस होता है बुआ, माइनस लगा हुआ है मतलब लॉस हुआ है। एक ही टाइप का ढेर क्वेश्चन देने का अर्थ हुआ इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? बैटरी लगता है डाउन हुआ है इसका, अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा, तब पढ़ा रहे। आगे बढ़ रहे बुआ, इसको बताएंगे। देखिए, किसी मेज को 400 के स्थान पे 350 में बेचेगा तो ज़्यादा हानि और कम होगा? अरे 400 में ही बेच रहा तो हानि हो रहा, और कम करके बेचेगा तो कितना का हानि? ज़्यादा हानि होगा। तो बोला हानि में कितना % का वृद्धि हुआ है? 5% का। नहीं समझे? अरे यहाँ से हानि में कितना और कम कर दिए? 50 का, तब हानि और कितना हो गया? 5%। तो 5% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। तो 1% किसको? 10 को। 1% हुआ 10 को, तो 100% किसको? 1000 को। हो गया आंसर। खाली क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना, बन जाएगा। वहाँ नहीं था गाय वाला क्वेश्चन, देखेंगे कि एक गाय को 1000 के जगह पे 800 में बेचा है, तो इतना % का, परसेंटेज में देखिएगा, सब वही सब क्वेश्चन है, खाली लाभ हानि लगा देता है। बस समझे कि नहीं समझे? अब परसेंटेज बढ़िया से ख़त्म करके आइए। 2-4 क्वेश्चन बचा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या बोले? अच्छा, आप लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं? अच्छा, इसके बाद वाला बैच में स्टार्ट होगा, इससे पहले वाला जो बैच है ना उसमें स्टार्ट होगा, तो 2-4 क्लास कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, तो 10 रुपये अधिक में पा लेता है। अरे 10 रुपये लाभ, 10% लाभ, 4% सस्ती वाला कल नहीं कराए थे? है वो क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको चलिए मेरे तरफ से